शौकत खानम पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सरबराह इमरान खान की वालिदा हैं। अवाम में इनका तारुफ इनके बेटे की वजह से है, जिन्होंने इनके नाम पर 1994 में लाहौर में पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल बनाया। शौकत खानम की वफ़ात फरवरी 1985 में कैंसर की वजह से हुई थी। इमरान खान ने 1988 में शौकत खानम कैंसर अस्पताल का मंसूबा शुरू करके इसके लिए अतियात जमा करने की मुहिम शुरू कर दी गई थी। उसी मुहिम के दौरान इनका अवाम के साथ बड़ा रासत राबिता उस्तवार हुआ, जो बिलाखिर इन्हें सियासत में ले आया। इस तरह कहा जा सकता है कि इनकी वालिदा के नाम पर बनने वाले अस्पताल ने इनके लिए इस माहौल की बुनियाद फराहम कर दी थी, जिसमें आगे चलकर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़। शौकत खानम का ताल्लुक़ पठानों के बरके कबीले से है, जो एक जनगजो कबीला माना जाता है और अपनी इस रविश की बदौलत कई बार नकल मकानी और खाना बदरी से गुजरा है। ये लोग महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान पर हमलों में शरीक रहे, जिसके सलह के तौर पर इन्हें जनूबी वज़ीरिस्तान में कनी ग्राम का इलाका तोहफे में मिला था। बरकी खुद को तरक अलनसल बताते हैं और इनकी ज़बान पश्तो नहीं बल्कि औरमली है, जो अलग ज़बान है और इसे सिर्फ उसी इलाके के लोग बोलते हैं। भारतीय मुसन्निफ, शायर और सहाफ़ी फ़रीनक हुज़ूर की किताब, जिसका उर्दू तर्जुमा जमहूरी पब्लिकेशंस लाहौर ने इमरान खान फसाना या हकीकत के नाम से छापा है, इसमें लिखा है कि 14वीं सदी के ऑयलिन हिस्से तक जनूबी वज़ीरिस्तान का खूबसूरत इलाका कनी ग्राम बरकियों का वतन था। जब ये खूबसूरत वादी बदतरीन कहत का शिकार हुई तो शौकत खानम के अजदाद वहाँ से हिजरत करके जालंधर में पनाह गज़ीन हो गए। कुछ बरके कबाइल आज भी कनी ग्राम में आबाद हैं, जो खुद को इमरान खान के रिश्तेदार बताते हैं। शौकत खानम और जालंधर की बस्ती। शौकत खानम का खानदान जालंधर की बस्ती 9 में आबाद था। इनके वालिद अहमद हुसन खान तकसीम से पहले ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया में 30 साल तक बतौर डिप्टी कमिश्नर, सेटलमेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। शौकत खानम की वालिदा अमीर बानो भी एला तालीम याफ्ता मगर मुकम्मल घरेलू खातून थीं। शौकत खानम की पैदाइश जालंधर की बस्ती 9 में 1927 को हुई। इनके 3 बहन भाई नईमा खानम, इकबाल जान और अहमद रज़ा खान भी वहीं पैदा हुए। अहमद हुसन खान 1937 से 1940 तक मियानवाली के डिप्टी कमिश्नर भी रहे। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जालंधर से 194 किलोमीटर दूर एक सयाहती मकाम डलहौजी में खूबसूरत मैंशन खरीदा, जहां से हिमालय का इंतहाई दिलकश नज़ारा मिलता था। 5 साल के बाद ही इन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा और वो अपने छोटे भाई मोहम्मद जमान खान के घर लाहौर मुंतकिल हो गए, जो इस ज़माने में लाहौर के किनारे एक वसी व अरीज़ घर तमीर कर चुके थे। इस ज़माने में इस इलाके में खेत हुआ करते थे और इलाके का वाहिद घर एक फार्म हाउस का मंजर पेश करता था। बाद में जब अरद गर्द और भी घर बन गए तो ये इलाका जमान खान की निस्बत से जमान पारक कहलाया। जमान खान 1940 में लाहौर मुंतकिल हुए थे और वो लाहौर के पोस्ट मास्टर जनरल थे। इस इलाके में घर बनाने का मकसद यहाँ से एचीसन कॉलेज, जो इस ज़माने में चीफ्स कॉलेज कहलाता था, के नज़दीक होना था, जहाँ जमान खान के बच्चे पढ़ते थे। शौकत खानम भी अपने बीमार वालिद की देखभाल के लिए जालंधर से लाहौर आ गईं। अकरम अल्लाह नियाज़ी से शादी। शौकत खानम की एक बहन नईमा खान की शादी गवर्नमेंट लुधियाना कॉलेज के प्रिंसिपल और मशहूर क्रिकेटर डॉक्टर जहांगीर खान से 1942 में हो चुकी थी। 6 फीट से लंबे जहांगीर खान ने 1930 में लॉर्ड्स में होने वाले हिंदुस्तान के पहले टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की तरफ से हिस्सा लिया था। ताहम क्रिकेट की दुनिया में वो इस बाल की वजह से याद रखे गए, जो इन्होंने 1936 में लॉर्ड्स में मेरलबोर्न क्रिकेट क्लब के टॉम पेरिस को कराई थी, जिसने रास्ते में आने वाली एक चिड़िया को निशाना बनाया था। चिड़िया मर कर विकेटों के सामने गिर गई थी। ये मुर्दा चिड़िया आज भी लॉर्ड्स में एमसीसी के म्यूजियम में महफूज है। डॉक्टर जहांगीर खान भी तकसीम के वक्त पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे। 1949 में जब इनका तकर्रुर साहिवाल में हुआ तो अकरम अल्लाह नियाज़ी के बहनोई बतौर पुलिस इंस्पेक्टर साहिवाल में ही तैनात थे। अकरम अल्लाह की बहन ने नईमा से इसकी बहन का रिश्ता मांगा। इन्होंने अपने वालिद अहसन खान से राबिता किया, जो जमान पारक में मुकीम थे। अकरम अल्लाह इन दिनों सिविल इंजीनियर की हैसियत से हुकूमत पंजाब में मुलाजिम थे। दोनों खानदानों में सलाह मशवरे से ये शादी तय हो गई और नवंबर 1949 में शौकत खानम और अकरम अल्लाह खान नियाज़ी रिश्ता अज़दवज में बंध गए। अकरम अल्लाह नियाज़ी ने शुरू में जमान पारक में ही एक घर किराए पर लेकर रहना शुरू किया, जहां 5 सितंबर 1950 को इनके 5 बच्चों में सबसे पहली बेटी रूबीना पैदा हुई। 2 साल बाद अक्टूबर 25, 1952 को लेडी विलिंगटन अस्पताल में इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम इनकी वालिदा ने इमरान अहमद खान नियाज़ी रखा।
ताहम बाज़ नाकाबिल फ़हम वजूहात की बुनियाद पर इन्होंने कैथेड्रल स्कूल में दाखिल कराते वक्त इमरान खान की तारीख पैदाइश नवंबर 25 लिखी है। इमरान के नज़रियत की तश्कील और शौकत खानम। फरीनक हुजूर लिखते हैं कि शौकत खानम फितरता एक पठान औरत थीं। इनका कद लंबा था और वो हर एतबार से खूबसूरत थीं। इन्होंने अपने शौहर के ज़ेर साया महबत और प्यार से ज़िंदगी बसर की। वो इनके तनज़ और तारीफ पर हंस देती, इनके गले शिकवे सुनती, लेकिन वो इनकी बातों पर हमेशा बेचुंब चरा अमल नहीं करती थी, बल्कि कभी कभी बहस भी करती थीं। इन्होंने अपने बच्चों की बामकसद तरबियत की और इनके मासूम ज़हनों में अपनी नस्ल का फ़ख्र और नेकख़ुई का एहसास नक्श किया। इसके साथ साथ अपने उसूलों पर डट जाने की हिम्मत व जुर्रत भी पैदा की। वो एक वाक़या कसरत के साथ और बहुत ज़ौक़ शौक़ के साथ सुनाया करती। मक्का में एक बूढ़ा आदमी आने हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मैं कबीले का आखिरी आदमी हूँ जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया। मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, लेकिन इस बुढ़ापे में क्यों कर अपनी आदत बदलाम पाऊँगा। कोई एक बात बता दीजिए कि जिस पर अमल से निजात हो जाए। आपने फरमाया, सच बोला कर हमेशा सच, तुम्हारे मुसलमान रहने को इतनी सी बात काफ़ी होगी। मेरे वालिदैन मजहब के बारे में नरम खु थे, कुशादा मिजाज। वो हमसे कहा करते कि अल्लाह बड़ा ही रहमन और रहीम है। नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने के मामले में हम पर कभी सख्ती ना की जाती। मेरी वालिदा का ताल्लुक़ बरके कबीले से था। वो बहुत फ़ख्र से कहा करती कि हमारे अजदाद ने अंग्रेज़ों की गुलामी कभी कबूल ना की। होश संभालने पर मैं दो कस्म के एहसासात में मुब्तला हुआ। सबसे ज़्यादा इस्तेमार के ख़िलाफ़। बचपन से ही मुझे सिखलाया गया कि गुलामी वो बदतरीन चीज़ है, बनी नौ इंसान जिसका शिकार हो सकता है। आदमी की इससे ज़्यादा तौहीन मुमकिन नहीं। अम्मू जान मुझे शीर मैसूर टीपू सुल्तान की दास्तानें सुनाया करती। 1799 में जिस पर 3 अफवाज ने हमला किया, अंग्रेज़, निज़ाम हैदर आबाद और मराठों ने। फिर वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की कहानी सुनाया करती, जो 1862 में बेबसी की मौत मारा गया। वो टीपू सुल्तान का कौल दोहराती, शीर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। शौकत खानम की मौत और इमरान खान में तब्दीली। इसमें कोई दो राय नहीं कि शौकत खानम हस्पताल की तमीर के बाद ही इनके दोस्तों ने इन्हें सियासत में आने का मशवरा दिया। हस्पताल की तमीर एक ऐसा कारनामा था जिसने इनमें खुद एतिमादी में मज़ीद इजाफा कर दिया था, और वो ये समझने लगे थे कि पाकिस्तान में तब्दीली का जो ख्वाब वो लेकर निकले हैं, एक दिन वो ज़रूर कामयाब होगा। शौकत खानम में कैंसर की तशख़ीस 1984 के अवाइल में हो चुकी थी। लाहौर में इलाज की सहूलतें नहीं थीं और लंदन जाकर इलाज के लिए वो तैयार नहीं थीं, ताहम बेटे के इसरार पर वो लंदन चली गईं, जहां इनका इंतकाल हो गया। इससे कबल जब लाहौर में शौकत खानम शदीद तकलीफ में मुब्तला थीं और डॉक्टर बेबस थे, तो हस्पताल में ही इमरान खान ने चीख कर कहना शुरू कर दिया था कि मैं यहाँ कैंसर हस्पताल बनाऊंगा। इमरान खान अपनी खुद नौशत में लिखते हैं कि जब 10 फरवरी को मैं अपनी वालिदा की मैयत लेकर पाकिस्तान आ रहे थे, तो मेरा अपनी कौम को कैंसर हस्पताल का तोहफा देने का अज़्म मज़ीद पुख्ता हो गया। ये मेरी वालिदा के लिए मेरा हक़ीर सा नजरान होता। मैंने अपनी वालिदा के साए में हमेशा यही सीखा था कि ज़िंदगी बेखौफी से बसर करनी है। मैं अपना अज़्म मुसलसल दोहरा रहा था, मैदान कभी नहीं छोड़ना है। आने वाले कल से नहीं डरना है, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है।